द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज ज्योग्राफी। भूगोल क्या है। भूगोल क्या है। इस क्वेश्चन का जवाब है भूगोल एक विज्ञान है। ज्योग्राफी इज अ साइंस। भूगोल एक विज्ञान है जो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसके स्वरूप और इसके अध्ययन क्षेत्रों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसके स्वरूप में और इसके अध्ययन क्षेत्रों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ज्योग्राफी वर्ड भूगोल जो है वो इंग्लिश की ज्योग्राफी शब्द से आया है। ज्योग्राफी जिसमें एक जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। पृथ्वी के वर्णन करने को भूगोल कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। कुछ प्रमुख ज्योग्राफर्स के नाम आपको लिखना है। हिकाइटियस, टॉलमी, फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस फिलोसफर था। टॉलमी और हिकाइटियस, टॉलमी, फिलाडेल्फस, एनेक्सीमेंडर, 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 टॉलमी, फिलाडेल्फस, एराटोस्थनीज, अरस्तु, हेरोडोटस और हिप्पोक्रेटस, स्ट्रैबो, टॉलमी आदि ये जो है विशेष उल्लेखनीय नाम है। एराटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। एराटोस्थनीज को एराटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। एराटोस्थनीज कहते हैं कि यह भूगोल के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के स्थलीय आकाशीय पिंडों का विभिन्न प्रकार के स्थलीय आकाशीय पिंडों का जल का, थल का, महासागर का, वनस्पतियों का, फलों का अध्ययन करते हैं। तथा वह सभी क्षेत्र जिन्हें हम देख सकते हैं उनका अध्ययन किया जाता है तथा देखी जा सकने वाली सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। देखी जा सकने वाली सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। पर देखी जा सकने वाली अनेक चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना होता है। ये एराटोस्थनीज कहते हैं। और फिर इसमें आते हैं इमैनुअल कांट। वो कहते हैं, इमैनुअल कांट क्या कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इमैनुअल कांट कहते हैं कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं और जटिलताओं के मध्य अंतर संबंध और संबंध का अध्ययन है। भूगोल पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं तथा के मध्य संबंध तथा अंतर संबंध का अध्ययन है। ये डिफिनेशन हो गई। ये किसने लिखा है? ये लिखा है
आपके इमैनुअल कांट की डेफिनेशन है ये। इमैनुअल कांट की डेफिनेशन है, इमैनुअल कांट की डेफिनेशन है। इमैनुअल कांट की डेफिनेशन हो गई। इमैनुअल कांट के बाद 3 नए ज्योग्राफर्स आए, जिसमें से एक का नाम था हार्टशोल, एक टॉलमी और एक फिलोसफर आए रिस्थोफेन। हार्टशोल, टॉलमी, रिस्थोफेन। टॉलमी, हार्टशोल, रिस्थोफेन। टॉलमी ने सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाया और उसके मानचित्र चित्रित किया, और उसके अनुसार उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है भूगोल एक ऊर्ध्वपातन विज्ञान है जो पृथ्वी का परावर्तन दर्शाता है। भूगोल एक ऊर्ध्वपातन विज्ञान है। भूगोल एक ऊर्ध्वपातन विज्ञान है जो एक पृथ्वी एक भौगोलिक ऊर्ध्वपातन विज्ञान है जो एक भौगोलिक ऊर्ध्वपातन विज्ञान है जो पृथ्वी का परावर्तन दर्शाता है। पृथ्वी का परावर्तन दर्शाता है। तो हार्टशोल क्या कहते हैं? हार्टशोल कहते हैं कि भूगोल एक सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है, एक अनुशासन है जिसके अंतर्गत मनुष्य को पृथ्वी को मानव का संसार मानकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर विभिन्न लक्षणों को वर्णन तथा व्याख्या के लिए खोजता है, जिसमें मनुष्य विभिन्न स्थानों पर जाकर लक्षणों तथा स्थानों को खोजता है। भूगोल एक प्रकार का अनुशासन है जिसमें विभिन्न लक्षणों भूगोलिक प्रकार का अनुशासन है जिसमें पृथ्वी को जो पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी को मानव का संसार मानकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पृथ्वी को मानव का संसार मानकर एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाकर उस स्थान के लक्षणों और विशेषताओं को खोजता है, जिसमें मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उस स्थान के विशेष लक्षणों और विशेषताओं को खोजता है। ये हार्टशोल का कहना है। फिर लास्ट है रिस्थोफेन। रिस्थोफेन कहते हैं भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। पृथ्वी तल पर जो समस्त विशेषताओं का अध्ययन पृथ्वी तल पर भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी तल के समस्त क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी तल के समस्त क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी तल के समस्त क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। रिस्थोफेन क्या कहते हैं? भूगोल में पृथ्वी तल के समस्त क्षेत्र, पृथ्वी है, गोल पृथ्वी है, इसके कोई भी क्षेत्र इसका ले लेते हैं, समस्त क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी के समस्त क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। थैंक यू।